हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन वाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को जिन स्टूडेंट्स ने 2026 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट कर ली है और जिन बच्चों ने उनका बोर्ड एग्ज़ाम के एग्ज़ाम उन्होंने दे दिए हैं और उन्हें पता नहीं है कि फ्यूचर में अब क्या करना है, किस कोर्स में एडमिशन्स लेना है, किस कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, क्या हमें 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशंस, ठीक है। तो सारे कुछ आज के उनके जो भी डाउट रहेंगे और सारे क्लियर आज के वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। और एक इसमें बेस्ट बात ये रखी है मैंने कि मैं हर बच्चे के, हर स्टूडेंट्स के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उनके कोर्स सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपके स्ट्रीम में बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, कि आप कौन से कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, ये आपके लिए कोर्स बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मैं कोर्स चूज करने वाला हूँ, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके कोर्स के, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको गाइड करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं 100% कह सकता हूँ कि आज की इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आप बेफ़िक्र से, किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट्स हैं तो बेफ़िक्र से आप किसी भी एडमिशन्स ले सकते हैं, किसी भी डिग्री में एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को पहले एक बार वॉच कर लीजिए, ठीक है। कौन-कौन स्टूडेंट्स कौन से स्ट्रीम से कौन से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, स्कीम या स्किल्स कौन-कौन सी स्किल वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो पसंद आते हैं आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ हाईएस्ट प्लानिंग डिग्रीज क्लास 12 के बाद, ठीक है। डिग्री करें आपको या स्किल सीखनी है आपको या और कुछ गवर्नमेंट प्रिपरेशंस करनी, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सारा कुछ आज के वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको बता दें कि आपको कौन सी सब्जेक्ट्स या कौन से सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है। पहले तो उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के किसी भी सब्जेक्ट्स में अनदर किसी अनदर सब्जेक्ट्स में जाना, जैसे कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट्स बन बायोलॉजी की स्ट्रीम में चला हूँ, तो कोई उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला, मेरा फ्यूचर उसमें सिक्योर नहीं है। मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मुझे मैथ्स के ही कुछ चूजेस या कोर्सेज में एडमिशन लेना ही चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो उन्हें कॉमर्स स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो कॉमर्स में जाने चाहिए, जैसे कि बीकॉम हो गया, जो और भी एमबी वगैरह जो भी है, ठीक है, बीबीए वगैरह, तो वो स्टूडेंट्स इस सारे कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग मैथ्स में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। जैसे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को अनदर फील्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी जो प्लानिंग है या उनका जो अगर पसंद सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, ना कि इंजीनियर फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से, पहले तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अपनी अपने या अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले तो सब्जेक्ट चूज करना सीख लें, ठीक है। तो ये आपको मैं खुद से 3 सवाल पूछने हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा सवाल होगा, मुझे किस फील्ड में काम करना अच्छा लगेगा, मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो हर स्टूडेंट्स और हर छात्रा या छात्र को ये 3 सवाल आपको अच्छे से पूछने हैं, किससे, अपने आप से, खुद से पूछने हैं इस वीडियो के बाद में, ठीक है। ये पहले तो आप वीडियो वॉच कर लीजिए, मुझे इस स्ट्रीम आप साथ साथ भी खुद से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सवाल सबसे पहले आपके मन में जरूर आएंगे कि मुझे क्या, कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, मुझे कौन से फील्ड में काम करना अच्छा लगेगा, मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 सवाल आपके मन में ज़रूर आएँगे, ठीक है। कोई भी फिर भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। 100% आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट को समझे, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को समझना है। आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस फील्ड के ही अकॉर्डिंग आपको
चूज़ करने हैं अपने डिग्रीज़, कोर्सेज़, स्किल्स या आप गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? कोई भी है, किसी भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करने होंगे, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको समझना होगा, अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले समझना होगा। इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा यही रहेगा आज के वीडियो का, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को समझना है, ठीक है? इसके साथ हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बाद, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे क्या, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग करियर चूज करने होंगे आपको, ठीक है? जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि साइंस वालों के लिए अलग होगा, आर्ट्स वालों के लिए अलग और कॉमर्स वालों के लिए अलग से होंगे, ठीक है? हम बात करते हैं सबसे पहले हम जो हमारे साइंस स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? तो साइंस स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे कि मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स होंगे हमारे कुछ, तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो मेडिकल स्टूडेंट्स में जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे सबसे पहले, तो मेडिकल फील्ड वाले या तो वो एमबीबीएस करेंगे या बीडीएस कर देते हैं या फिर बीओएमएस, नर्सिंग, फार्मेस या बीएससी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट्स एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एमबीबीएस के लिए वो एडमिशन, एंट्रेंस एडमिशन के लिए वहाँ पर नीट एग्जाम आपको पहले प्रिपरेशन करनी होगी। तो आपने बायोलॉजी ली है तो आप नीट एग्जाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम साइंस स्टूडेंट्स के बारे में, साइंस मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में, ठीक है? तो इंजीनियरिंग में आपको बीटेक करना होगा, कंप्यूटर साइंस से आप कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका बीबीए हो गया, फाइनेंस हो गया, कुछ इसमें देखो इंजीनियरिंग फील्ड भी और कॉमर्स स्टूडेंट्स के भी यहाँ पर कुछ होंगे, जैसे कि अब यहाँ पर आ गया हमारा कॉमर्स स्टूडेंट्स के, जैसे कि बीबीए हो गया। दूसरा कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हैं। तो तीसरा जो होगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है, फॉरेन साइंस होगा, इसमें एग्रीकल्चर ये भी कर सकते हैं, ठीक है? अलग अलग फील्ड में यहाँ पर इंजीनियरिंग और बीट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? बात करेंगे हम इधर, एग्रीकल्चर हो गया हमारा, सब कुछ हो गए सारे, ठीक है? कॉमर्स स्टूडेंट्स हो गए, साइंस स्टूडेंट्स हो गए। अब बात करेंगे हम आर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यही रहता है हमारा आर्ट्स आर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में, सर हम क्या करें? साइंस वाले तो सर इंजीनियरिंग जा सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, नीट एग्जाम, जेई वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट्स, ठीक है? बट आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? कॉमर्स वाले तो अपना पता ही बीबीए, एमबीए वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? बट आर्ट्स स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ठीक है? सर मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि ये तो आर्ट्स स्टूडेंट्स में आपको मैंने पहले बताया था कि आपको पसंद क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सबसे पहले जो आर्ट्स स्टूडेंट्स होंगे वो सबसे पहले सोचेंगे बीए के बारे में, ठीक है? 100% 101% कह सकता हूँ, आर्ट जो स्टूडेंट्स होता है हमारा, सबसे पहले जो डिग्री में एनरोल करने की सोचता है वो बीए ही का सोचता है, ठीक है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है? तो वो बीए में एनरोल करने की सोचेगा। दूसरा इसमें एलएलबी करने की सोचता है वो। दूसरा जज में हो सकता है वो आप, या होटल मूवमेंट का कोर्स कर सकता है, मुजमेंट का, ठीक है? या फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर पढ़ाई को सोचेगा, फिर वो सिविल्स के अकॉर्डिंग चला जाता है या गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। वो साथ में बीए करेगा, प्लस उसमें आपको सिविल्स की तैयारी करेगा, जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया या अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, एसएससी, रेलवे वगैरह, ठीक है? या और भी एग्जाम की प्रिपरेशन वो स्टार्ट करना कर देते हैं, ठीक है? तो क्लियर है? आपके किसी भी स्ट्रीम से कोई भी डाउट है या कोई भी कमेंट है, तो कोई भी क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? मैं 100% आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो चलते हम इसी के साथ अगले स्लाइड की ओर, स्टेप नंबर 3 समझेंगे कि, और मैंने आपको पहले बता दें कि अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग राइट करियर चूज करना सीखिए, ठीक है? अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग राइट करियर चूज करना सीखिए, ठीक है? आपको 100% ये बात पूरी वीडियो में आपको बताता रहूंगा, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? सबसे पहले चलते हैं हम थर्ड स्टेप पे, ठीक है? थर्ड स्टेप हो गया हमारा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 12th क्लास के बाद, ठीक है? कुछ तो 11th 12th में स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ ड्रॉपर के बाद स्टार्ट करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। बट बहुत सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप नीट तैयारी मतलब एडमिशन्स लेना चाहते हैं एम्स वगैरह में,
आप वहाँ से एमबीबीएस करेंगे तो आपको मेडिकल के लिए आपको नीट यूजीसी देना होगा। बात करें हम इंजीनियर में, जैसे कि आप आईआईटी जाना चाहते हैं, आईआईटी से बीटेक की डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। जैसे कि इंजीनियर के लिए आपको जेईई देना होता है। इसमें आपको एडवांस के लिए एडवांस जेईई एडवांस भी होता है, तो आपको यहाँ पर जेईई इंजीनियर में आपको 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? जेईई मेंस और जेईई एडवांस, ठीक है? मेंस से भी आप जा सकते हो और एडवांस से भी आप जा सकते हैं, ठीक है? इसी में कुछ स्टूडेंट्स का सपना होगा कि सर मुझे एनडीए देना है, तो वो एनडीए में भी जा सकते हैं, ठीक है? एनडीए का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डिफेंस के लिए, तो वो भी आप जा सकते हैं, ठीक है? क्लैट वाले भी होंगे इसमें, क्योंकि उन्हें भी एडमिशन लेना है, कभी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है मुझे, एलएलबी करनी है या एमएलएम करना होगा, तो वो भी क्लैट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये किसके लिए होता है? ये हमारे लॉ एग्ज़ाम के लिए होता है, ठीक है? अब हम इसमें क्रिलेफ एग्ज़ाम टिप्स में आपको देना चाहूँगा, जैसे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपका 12th हो चुका है, आपका अभी तो नहीं हुआ कंप्लीट, रिजल्ट नहीं आया है आपको, बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, नहीं, अभी से आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, आपका अच्छे से अभी रिवीजन होगा, कम से कम 80% तो आपका अभी रिवीजन होगा ही हर सब्जेक्ट का, तो वहीं से स्टार्ट अपना अभी से स्टार्ट करने चाहिए। जैसे कि आप मेडिकल वाले नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो नीट का मैथ्स फिजिक्स, सॉरी मैथ नहीं होता है नीट वालों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे से रिवीजन करना होगा। एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है? कोर्स वोर्स लेना है तो कोर्स वोर्स आप ले सकते हैं, मतलब आप सेल्फ स्टडी करना चाह सकते हैं। आपके आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ किसी भी एग्जाम क्रैक, तो आप सेल्फ स्टडी से करिए, कोई भी कोर्स लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत मुझसे नहीं होगा, मुझे टॉपिक वीक लगते हैं, तो यूट्यूब से देख लीजिए, उससे भी लगता है नहीं होता है, तो आप एक कोई छोटा मोटा कोर्स किसी भी ले सकते हैं, किसी भी टीचर का आप छोटा मोटा कोर्स ले लीजिए, ठीक है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, किसी भी पे आप कोर्स ले सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है? ऐसा ही इसी प्रकार आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो जेई के लिए आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही अच्छे से एनसीईआरटी का रिवीजन करिए, दिन रात एक कर दीजिए, 15-16 घंटा आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो आप जो अप्रैल वाला एग्जाम आने वाला होगा, कुछ बच्चों ने भरा होगा, नहीं भरा होगा तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, नहीं तो आपको अगला जो आएगा हमारा जनवरी वाला, उसमें आप तैयारी आप इसे करना स्टार्ट कर दीजिए, तो जनवरी वाला आप दे सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही एनडीए का तो आपको पता ही है, अप्रैल में एग्जाम होगा, जिस स्टूडेंट से भरा होगा वो तो तैयारी कर ही रहे होंगे फिलहाल में। जिनको अभी नहीं करना, अभी तक फिल नहीं करा, तो आप सितंबर वाला, अभी जून में, अब सितंबर में फिर होता है एनडीए एग्जाम, तो वो वाला आप दे सकते हैं, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्लैट का भी ऐसा ही है, तो आपको एग्जाम सही से होना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो प्लानिंग होगी, इसमें आपको स्टडी प्लान बनाइए। सबसे पहले आपको स्टडी प्लान बनाना है कि किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तब, ठीक है? दूसरा है हमारा, तीसरा नंबर आएगा इसमें, सिंपल पेपर सॉल्व कराते रहिए, ठीक है? मतलब करते रहिए, ठीक है? कराते का मतलब दूसरों को नहीं कराना, आपको खुद को कराते रहना, मुझे कहना है करते रहो, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? तो सिंपल पेपर्स को आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है? क्योंकि इससे एक हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि ऐसा हम लगता है कि हम एग्जाम में बैठे हैं इस समय, ठीक है? तो सिंपल पेपर से यही लगता है हमें कि जो मॉडल पेपर होते हैं, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं, उससे हमें लगता है कि ये यही हमारे पेपर इस समय चल रहा है, ठीक है? तो इस टाइप की फीलिंग आपको लगती है उस एग्जाम में, ठीक है? तो ऐसा रियल पेपर जो हमारा होता है, तो ऐसे ही लगता है कि हम ऐसा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का आपको बनाना है अपने आप को, ठीक है? एक लाइन फिर है इसमें कि इसलिए टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो स्टेज कोई भी इंट्रेंस एग्जाम है, किसी भी डिग्री की तैयारी, आप कुछ भी कोर्स की तैयारी करते हो, तो इसलिए भी टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, मैं ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी आपका डाउट हो, क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ चलेंगे हम स्टेप 4th के पास, ठीक है? तो स्टेप 4th है हमारा कि कॉलेज सेलेक्ट करें, ठीक है? आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे, सर मुझे एंट्रेंस एग्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? एंट्रेंस एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, कॉलेजेस से ज्वाइन करने होंगे, ठीक है? जिसकी कुछ चाहते होंगे स्टूडेंट, सर मुझे छोटा-मोटा कॉलेज ही मिल जाए, तो उसके लिए मैं इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो वो इंटर्न छोटे-मोटे कॉलेज के ही इंट्रेंस होते हैं, वो इंट्रेंस देना चाहते हैं, तो वो इंट्रेंस तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद अच्छा कॉलेज उन्हें चाहिए होगा, ठीक है?
जैसे भी डीओ वगैरह या बीएचयू वगैरह उनके लिए सीयूटी वगैरह आपको देना होगा, ज़रूरी है। मगर आज के टाइम में सीयूटी भी ऐसा लुल्लू सा एग्ज़ाम नहीं है, अब भी काफ़ी उनका एवरेज स्कोर रहने लगा है। सीयूटी में भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट देखने को एनरोल मिलते हैं, तो उनका भी लेवल बहुत हाई हो चुका है, ठीक है? जिससे भी है, कॉलेज चूज़ करते हैं या कुछ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट ले सकते हैं। जैसे कि कॉलेज की रैंक वगैरह देखना होगा आपको अच्छे से कि इसका क्या प्लेसमेंट रहता है, ठीक है? फैकल्टी क्या होगी? फैकल्टी का मतलब आपको वहाँ पर टीचर इंफ्रा इंस्ट्रक्चर उनका क्या-क्या है, टीचर कैसे हैं, यहाँ पर कोई क्या क्वालिफ़िकेशन टीचर की, क्या एनवायरमेंटल वगैरह है वहाँ पर है, ठीक है? तो सारा कुछ आपको अच्छे से पहले एक बार ध्यान से देख लेना है, तभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टीचरों का पढ़ाने का तरीका वगैरह कैसा है, ठीक है? फीस वगैरह भी आपके बजट में है तभी उस कॉलेज में एडमिशन लें, वरना इस कॉलेज में कभी भी एडमिशन ना लें, ठीक है? जो आपके आपके बजट से बाहर हो, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो अच्छे कॉलेज आपको करियर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है? अब ये बात आपको ध्यान रखना है, अच्छे कॉलेज जो होते हैं आपके करियर को बेस्ट या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है? तो फोर्थ स्टेप में हमारा आपको अच्छे से आपको जो कॉलेज में इंटरेस्ट है तो वो कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज हो पहले, ठीक है? तो आप अपने डिग्री के अकॉर्डिंग ही कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है? बात करते हैं 5 स्टेप में आपको स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि आपको स्किल्स सीखनी है, ठीक है? कॉलेज के बारे में बात हो गई, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हो गई, आपके फील्ड कौन-कौन से स्ट्रीम आपको पसंद है, आपके जिस स्ट्रीम में है, आपको कौन-कौन से कोर्स बेस्ट रहेंगे अभी बताऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कि आपके सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मस्ट स्किल्स के बारे में समझेंगे हम, तो आज के टाइम में सिर्फ़ डिग्री काफ़ी नहीं है। स्टूडेंट्स आप आज का ज़माना मॉडर्न हो चुका है, तो आज के ज़माने में आपको डिग्री से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज के ज़माने में डिग्री पर सिर्फ़ निर्भर मत रहिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ अलग स्किल सीखिए क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ़ डिग्री सिर्फ़ नहीं, आपको स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। आपको कोई भी स्किल्स आनी चाहिए डिग्री के साथ-साथ, ठीक है? आपने डिग्री तो ले ली, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है। क्यों? आज का ज़माना एआई का हो चुका है, तो बिना स्किल्स के यहाँ पर आपको जॉब प्रोवाइड कोई भी नहीं कराने वाला है क्योंकि डिग्री बेस्ड का जो ज़माना था वो चला गया है फ्रेंड्स। आपको कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी डिग्री में बेस्ड आपको नौकरी या जॉब्स प्रोवाइड नहीं कराने वाला है क्योंकि आपको वहाँ पर स्किल्स पूछेगा कि आपको जैसे कि आपने स्किल्स में जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल्स वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, कंप्यूटर की आपको स्किल्स है या आपको इंग्लिश स्पोकिंग अच्छी है आपके पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होगी या लैंडरशिप आपके पास है, तो ये सारी आपको स्किल्स बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि आपके पास हैं, तभी आपके जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी है, बट आपके पास स्किल्स कोई भी नहीं है, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास 99% तो मैं कहूँगा नहीं होने वाली क्योंकि एआई का ज़माना चल रहा है फ्रेंड्स, वो टाइम गया जो कि हमारे डिग्री के बेस पे हमें जॉब स्किल्स मिल जाती थी, जॉब मिल जाती थी, बट आपके आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आपको कोई ना कोई स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है? तो स्किल्स है आपको जॉब और शिक सक्सेस दिलाती है, मतलब ये स्किल्स ही है आपको जॉब और सक्सेस दिलाती है। बेटा बिना स्किल्स के आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, ना सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है? तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो हमने ये समझा इसके 4th स्टेप में, ठीक है? अब चलते हैं स्टेप 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो 6 में हम समझेंगे कि करियर प्लानिंग के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था 12th के बाद करियर प्लानिंग, ठीक है? तो हम यही समझेंगे कि करियर प्लानिंग के बारे में जैसे कि है, ठीक है? तो करियर प्लानिंग में जो हमारे क्या-क्या रहने वाला है, तो लेट लेट स्टॉप जैसा हमारा है, लिखा है जैसे कि जो हमारा लास्ट स्टेप है फ्यूचर का प्लानिंग के बारे में, ठीक है? यहीं से हमारा फ्यूचर प्लानिंग तय करता है कि हमें किस फील्ड में क्या हमारा फ्यूचर रहेगा, ठीक है? तो आपने गोल को क्लियर रखे दे, ठीक है? मतलब आपका कोई भी गोल है वो आप पहले सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा कि मुझे किस गोल्स के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है? समझते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में, ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में जैसे कि आपको ग्रेजुएशंस कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करेंगे आप, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में ऐसे बीए, एमबीए वगैरह बीए वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको एक इंटर्नशिप करनी होगी। उसके बाद इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के, एक और भी होता है, ठीक है? इंटर्नशिप तो आपको करनी है, कुछ स्टूडेंट तो इंटर्नशिप कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप नहीं करते हैं। बात करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में जैसे जॉब या
हाईएस्ट स्टडी करनी होगी आपको, जैसे कि आपको हाईएस्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो या फिर आप डिग्री पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्लानिंग क्लियर होगी तो सक्सेस मिलेगा, मिलना ईज़ी हो जाएगा, वरना आपका फ्यूचर प्लानिंग आपकी नहीं है तो सक्सेस मिलना बहुत ईज़ी नहीं होता है आज के टाइम में स्टूडेंट्स। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। तो यही हमारा 6 स्टेप में आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। कोई फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, करियर प्लानिंग के बारे में, ठीक है। आपकी कोई भी करियर प्लानिंग आप सोच सकते हैं, जैसे कि मुझे मैं जैसे कि कोई बच्चा स्टूडेंट्स कहेगा सर मैं सी उसके ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे एसएससी की प्रिपरेशन करी, तो हाँ बेटा आपका करियर प्लानिंग तो आप एसएससी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपने बीए में तो आप एडमिशन ले चुके हैं, तो बीए बीएससी में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको वो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर मुझे सिविल की तैयारी करनी है, तो बेटा आज से ही अपना सिविल का स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस सारा पढ़ लीजिए, कोर्स वोर्स वगैरह ले लीजिए, बुक्स वगैरह, या फिर पहले ही आप एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके प्लानिंग रहती है, इस प्रकार से प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे, 7 स्टेप है और लास्ट स्टेप है आज की वीडियो का, कि तो स्टूडेंट्स 12th के बाद करियर चूज करना लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है। जो 12th के बाद हम डिसीजन लेते हैं बेटा, वो लाइफ का हमारा इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है, ठीक है। क्योंकि यहीं से हमारी जो लाइफ है वो ज़िंदगी है, सारा कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटी अब तक आपने 12th तक जो भी कुछ किया वो आपके कोई भी काम नहीं आने, बट आप जो आप करने वाले हैं 12th के बाद वही सारे आपको करना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको अपनी इंटरेस्ट समझें, ठीक है। आपको किस सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है वो सबसे पहले आपको समझना होगा। दूसरा है सही कोर्स आपको चूज़ करना होगा, जैसे कि अभी अब आपको बताने वाला हूँ। और इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो तो बेटा दिल शिद्दत से आपको तैयारी करनी होगी। ऐसा कि नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पास आपको नहीं करना है, ठीक है। 100% आपको देना है, ठीक है। ना होना और होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है बेटा। आप तो अपना 100% दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आप 100% तो दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है पूरा पूरा कुछ नहीं पढ़ा और एग्जाम दिया है, बट ऐसा नहीं है। टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और साथ साथ में कोई स्किल्स डेवलप करो तो और बेस्ट है बेटा। आप स्किल्स बेस्ट कर सकते हैं आपके साथ साथ में, स्टडी के साथ साथ में, या कोई डिग्री वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ में आप स्किल्स जरूर सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि आज के टाइम में पहले ही कहा था स्किल्स का एआई का ज़माना है, तो आपको स्किल्स तो आनी अनिवार्य है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में स्किल्स को सीखना, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो या आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई सरकारी वगैरह हो, तो ठीक है, सारे आपको स्किल्स पूछते हैं, आपको क्या नॉलेज है, कि ये नहीं पूछेंगे आपकी डिग्री में क्या परसेंटेज है, ये क्या है, ठीक है। नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कौन सी स्किल्स है कि इस प्रकार से हम आपको नौकरी प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। आपके पास कौन सी क्वालिफ़िकेशन ऐसी है जो कि आपको बेहतर बनाती है, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन बेटा सबके पास होती है, बट स्किल्स सभी के पास नहीं होती है। तो स्किल्स को समझिए और स्किल्स का महत्व समझिए, क्योंकि आज के टाइम में स्किल्स ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है। मतलब सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा जब मेहनत करेंगे तब, बट आप मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस को भूल जाइए, टाटा बाय बाय कर दीजिए इस जॉब्स को, ठीक है, या अपने करियर को या सक्सेस को, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब मैं एक टॉपिक पे वापस चलता हूँ उसी पे, ठीक है, सेकंड वाले पे, ठीक है। जैसे कि ये रहा हमारा, अब बात करेंगे कि जो वैसे जैसे मैंने कि बताया था आपको, मैं करियर चूज बताने वाला हूँ। जैसे कि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, बात करते हैं सबसे मेडिकल के बारे में, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको बेस्ट जो रहेगा, आप पहले तो एमबीबीएस करना चाहते हैं, आपके पास मेडिकल मतलब आप अपना एमबीबीएस डिग्री आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेस्ट कहूँगा आप इंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। नीट का आपको इंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। अब मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में आपको जो हमारे इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे मैथ वाले स्टूडेंट्स, तो उन्हें कहूँगा मैं, आप जेई एक बार ट्राई जरूर करें। आप एनडीए दे दीजिए स्टूडेंट्स, 12th के बाद बहुत सारे कोर्स है, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा आप एक बार सीए वगैरह भी इंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं, सीए लेके, ठीक है। आप तैयारी कर लीजिए। तो ये कुछ जॉब्स के बारे में ठीक है।
और गवर्नमेंट जॉब वाले की बात, आर्ट्स वालों की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आपके लिए बेस्ट यही रहेगा, आर्ट्स वालों के लिए आप बीए कर लीजिए। और किसी भी गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट हो जी भी जिस गवर्नमेंट एग्जाम में, उस गवर्नमेंट एग्जाम को आप 8 से 7 महीने तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन की, क्योंकि आप ग्रेजुएशन है आपके पास 3 साल, ठीक है। तो 3 साल में आप ऐसा अपने आप को बिल्ड कर लीजिए, आपको रोज ही आपको 2 से 3 4 घंटे भी पढ़ते हैं रोज पर डे, फिर भी आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, किसी भी नॉलेज हो जाएगी आपको अच्छे से, ठीक है। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं आप 7 से 8 महीने या 1 साल भी तैयारी आप कर लेते हैं अच्छे से, तो बेटा आपको 100% कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बट आप स्टेट पीसीएस या सिविल्स में जाना चाहते हैं तो बेटा आपको कम से कम 2 साल लगने वाले हैं, ठीक है। 1 साल आपको सिलेबस तैयार करने में और 1 साल आपको प्रिपरेशन रिवीजन लगने में लग जाता है, ठीक है। तो 2 साल आपको यही कर जाता है, बट आपको 3 साल मिलने वाला है, तो 1 साल आपको अच्छे से रिवीजन करने में, मॉक टेस्ट लगाने में पूरा दे दीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो 100% आप सिविल जैसे एग्जाम भी आप 1 अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आर्ट्स वालों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंग लगती है मुझे, ठीक है। फिर भी आपका कोई भी कमेंट्स या कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं बेटा। और इसी के साथ मिलते हैं हम एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से। इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो को लास्ट करता हूँ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।